को पहले भी इस आदमी ने धमकाया और कई लोग ऐसे उनको पहले से ही परेशान कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम से। मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? हराम खोर नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। अभी तक ये बात इसलिए नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि सभी लोग वहाँ पे परेशान थे, लेकिन हम लोगों ने आवाज उठाई। हम लोग अभी भी इस चीज की वेट कर रहे थे। लेकिन कानपुर जनपद से एक शर्मसार कर देने वाला ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में धीरज चड्ढा नामक भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ की स्थानीय विधायक नसीम सोलंकी, जो हाल ही में उपचुनाव जीती हैं शीश मऊ विधानसभा सीट से। ऑडियो में धीरज चड्ढा सर्दी में जलाए जाने वाले अलाव को लेकर माननीय विधायक से बदतमीजी कर रहा है, उनके पति को लेकर बदतमीजी कर रहा है, साथ में उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन शब्दों से नवाज रहा है जो किसी भी एंगल से संवैधानिक नहीं है, सामाजिक मायने में मर्यादाविहीन है। महिला के साथ की गई बदतमीजी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है धीरज चड्ढा के खिलाफ और उनको जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है और विरोध दर्ज किया है। कल से बहुत सक्रिय रही है जनपद सहारनपुर समाजवादी पार्टी की नेत्री रोही अंजुम, राष्ट्रीय सचिव है महिला सभा की, जेडी न्यूज से जुड़ चुकी है। विरोध काफी दर्ज कराया है इन्होंने। मैं आपका रोही अंजुम जी बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। शुक्रिया अनुज जी। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया करूंगी कि आप इस न्यूज़ के लिए मेरे पास आए, क्योंकि इस न्यूज़ के लिए बहुत मुश्किल से लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी की महिला विधायक को धमकी दी गई है और उनके साथ बदतमीजी की गई है। देखिए बहन जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये न्यूज नहीं, ये एक महिला के प्रति की गई असंवैधानिक टिप्पणी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई असंवैधानिक टिप्पणी है, उनके पति के साथ की गई है वो टिप्पणी है जिसे किसी भी एंगल से नाराजगी या अच्छी निगाहों से नहीं देखा जा सकता। कल से ही जब से ऑडियो सामने आई है तब से आप भी नाराज हैं, खुल के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? जी, कल जैसे ये न्यूज़ आई, लेकिन कल हम सारे ही समाजवादी पार्टी के लोग सदमे में थे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा जी का देहांत हो गया था, तो हम सब उसी में बहुत परेशान थे कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि सेपाई हमसे दूर था। तो उसके बाद ये हमारे पास ऑडियो आई और मेरी सीसाओं में कई लोगों से बात हुई। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी भाभी को पहले भी इस आदमी ने धमकाया और कई लोग ऐसे उनको पहले से ही परेशान कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम से। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये एक न्यूज़ चैनल को ये इनकी न्यूज़ गई तो ये मेरे पास पहुंची। तो उसके बाद रात तक हमने पहले तो देखा, जब तक अध्यक्ष जी ने उनको मतलब जब तक उनका काम पूरा हो चुका था वहाँ पर सेफई में, तब तक हमने न्यूज़ डालने की वेट की कि हम डालें ना डालें। जब हमें लगा कि वहाँ सारा काम हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंत्येष्टि हो चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों द्वारा, तो उसके बाद हमने रात को 9 बजे के बाद ये न्यूज़ डाली। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के लोग सभी नाराज थे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक या पार्टी तक ये बात इसलिए नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि सभी लोग वहाँ पे परेशान थे। लेकिन हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हम लोग अभी भी इस चीज़ की वेट कर रहे थे, लेकिन सुबह हमने ये बात की कि हम डीएम ऑफिस में लेटर देंगे हर ज़िले से, लेकिन वो सुबह 9 बजे अरेस्ट हुए। लेकिन हम लोग अभी भी इस बात पे इसलिए नाराज़ हैं कि अगर आप फोटो देखेंगे उनकी अरेस्टिंग का, तो बीच में इस तरह से पोज दे रहे हैं जैसे वो एमएलए एमपी हो, और पुलिस उनके साथ उनको इस तरह से प्रोटेक्शन दे रही है कि जैसे एमएलए के साथ सिक्योरिटी चलती है। तो हम उस चीज़ से भी नाराज़ हैं कि उनको ना प्रॉपर तरह से उनकी, अगर इसी जगह पे कोई और होता, कोई और किसी और पार्टी का या कोई और किसी को धमकी देता, तो मेरे ख्याल से तो उसके साथ बहुत बुरी वाली कंडीशन की जाती। और उस फोटो से भी हम आहत हैं और हम चाहते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी का हमारा एक विचारधारा है पीढ़ी में हमने पिछड़ा दलित कहा था, लेकिन हम ए को आधी आबादी कहते हैं। हमारा मानना है कि उन्होंने आधी आबादी पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की महिलाओं पर अटैक किया, इसलिए हम सब महिलाएं नाराज हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये सत्ता को प्रोटेक्शन जो है उनको उस समय भी मिला है जब वो जेल जा रहे थे। जी सत्ता जी, उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी गई है।
ये ऑडियो कि ये कल कार्यकर्ता को जो है इस तरह हाँ से बिहेव किया गया जैसे वहां पे एक मेहमान नवाजी उनकी की जा रही हो। जी, इससे हम सब महिलाएं यहाँ मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हम डरे हुए हैं, लेकिन एक विधायक को धमकी देना, उसके बाद उसको इतने प्रॉपर तरह से आप जेल भेज रहे हैं और ना उसके खिलाफ कोई सख्ती की गई। नहीं तो इतने में तो अगर आप किसी और को देखते घर से उठा के मारपीट के लिए आ जाता था। और बहुत अगर हम समाजवादी चाहते तो हम भी हाथ उठा सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी ये चीज हमें नहीं बताती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारी महिला विधायक को कहा कि मैं घर आऊंगा, तुझे तोड़ूंगा, मारूंगा, और गाली गलौज किया, उनके शौहर को भी गाली दी है, और सबसे बड़ी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दी है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्होंने हम सब जितनों को भी पीडीए में रखा, आधी आबादी अपनी बहनें माना है, तो हम सबको दुख है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात की गई है। असेंबली के मेंबर को जो माने या माना जाता है, लेकिन जो जिस तरह के शब्दों से नवाजा गया है धीरज चड्ढा के द्वारा, जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के अगर जो सम्मान देखा जाए वो पूरी तरह से आहत नजर आया है। उसमें तो आपका विरोध लाजमी था, लेकिन इस तरह के जो दोबारा से पुनरावृत्ति न कर पाए कोई, जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ये कहना चाहूंगी, सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं, सर आपने तो अभी विधायिका के लिए सुना है, अगर आप पिछले जब से सत्ता में सरकार है, अगर आप देख रहे हैं कि अगर रेप भी हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियां भी हो रहे हैं, उनको अगर वो जेल से आते हैं तो उनको मालाओं के साथ इज्जत दी जाती है। इनको सत्ता का ही वो था जो उन्होंने विधायिका को कॉल किया, जबकि उन्होंने बहन कहा, लेकिन उसके बाद वो चुप रही। उसके बाद जब उनको लगा वो बोली नहीं, तो उन्होंने एकदम जूता मारूंगा, ये करूंगा, गाली गलौज पे उतरे। फिर भी अगर आप पूरी ऑडियो उनकी सुनेंगे, उन्होंने आखिर तक कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनके हस्बैंड के लिए बहुत गंदी बात कही, उन्होंने उनके परिवार के लिए बहुत गलत बात की। उन्होंने एक वर्ड मैं बोलूंगी एक महिला होने के लिए, क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको, उन्होंने जब कहा कि मुझे सारे क्षेत्र ने जिताया, तो उन्होंने कहा तुम्हें नपुंसकों की फौज ने जिताया। तो उसका मतलब उनका ये कहना था कि वो एक बिरादरी को तो वो कह नहीं रहे थे। इसका मतलब तो उन्होंने सारे ही मेरे ख्याल से मर्दों को कहा, जितने भी जेंट्स है, तो इन जेंट्स को भी बहनों का साथ देना चाहिए कि आगे ऐसे आदमी बोल ना पाए। इन आदमियों को बोलने की हिम्मत पीछे सत्ता से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है, जो सरकार में इस बात को कहने के पीछे वजह क्या रही है? जिस शब्द का आपने बोला है कि जो वो जीता हुआ एमएलए रहा हो या जनप्रतिनिधि रहा हो तो सभी का हो जाता है जी। क्या उनकी जीत को, उपचुनाव में मिली जीत को जो है, क्या वो बचा नहीं पा रहे हैं? वो बचा नहीं पा रहे। आपने अगर और देखा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो गैर वाजिब शब्द होते हैं, जिनका जो कहीं जगह नहीं होती एक अच्छे समाज में। जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं सीसामऊ की प्रभारी भी रही थी इलेक्शन की। उस जी। चुनाव में मैं गई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, मैं उनके साथ स्टेज पे थी। आप तो बड़ी नेता हैं, नहीं, राष्ट्रीय सचिव है महिला सभा की आप। जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इस चीज का रखा। कल जब ये ऑडियो मेरे पास आई, मैंने एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम बहन होने के नाते उनकी ऑडियो डाली। जबकि आप जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए लोग डालते हुए डरते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैं भी आधी आबादी में हूँ, कल को उसको गाली पड़ी है, कल को हो सकता है ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, हमारी बेटियों के साथ भी हो सकती है, हमारे किसी भी जान पहचान वालों के साथ हो सकती है। तो उस चीज़ का जब हमने ऑडियो डाली तो मुझे सबसे अच्छी खुशी ये हुई कि सीसामऊ क्या, कहीं उसमें जो उन्होंने मुस्लिम हिंदू बहुत ज़्यादा किया है, उसमें ज़्यादा कमेंट्स हिंदू भाइयों के आए हैं और हिंदू भाइयों ने कहा है कि इसको सज़ा होनी चाहिए। उस अगर आप ऑडियो में सुनेंगे, उसने यही बात रखी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम। और अगर आप देखेंगे जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ था उपचुनाव का, तो नसीम सोलंकी जी ने सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट किया था। बिल्कुल मंदिर गए थे। हाँ, और इस बात पूरा वायरल भी हुआ, बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने उसके बाद उनके लिए फतवे भी निकाले गए थे कि मुस्लिम, जबकि वो बहुत अच्छी तरह चलते हैं। मैंने उनको पूरे टाइम देखा, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी, वो मंदिर भी जाती थी, और मैंने उनका इलेक्शन देखा है, वो 1 मिनट भी नहीं रुकती थी, वो एक एक जगह गई हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं हम कह सकते, जो उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो मुस्लिम जगह पे अलाव जला रही है, हिंदुओं में नहीं जला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो महिला एक बहुत अच्छी महिला है। वो कभी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने स्टेज से कहा था, वो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली थी। वो घर से बाहर निकली तो घर से बाहर वो क्षेत्र के लिए निकली। अब क्षेत्र के बाद ये बात नहीं कि आदमी उसको फोन करके गालियां दे, तो इस चीज से हम लोग नाराज हैं, इवन सारी समाजवादी पार्टी नाराज है। हो सकता है विधायिका जो हमारी विधायक जी है उन्होंने कह दिया हो कि जय अलाउ नहीं चीता वाली बात, जैसे वो कह रहे हैं हमारे चड्ढा जी, धीरज जी कह रहे हैं कि जय अलाउ नहीं चीता वाली बात उन्होंने कह दी हो। लेकिन बात देखी जाए तो विधायक जी को नहीं बख्शा है उनके पति को, और नहीं बख्शा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, केवल इस बात को लेकर अलाव और चीता वाली बात को लेकर। जी देखिए, और नहीं बख्शा उस पूरे समाज को जिसने वोट करने का कार्य किया। जी, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि वोट जो है, एक वोट से कभी भी एक समाज से कोई भी प्रत्याशी ना तो एमपी बनता है ना एमएलए बनता है, उसको सर्व समाज का वोट मिलता है। और जहाँ तक रही नसीम सोलंकी जी की बात, वो इरफान सोलंकी की वाइफ है। मैं उस जगह पे गई थी, मेरे साथ और भी कई नेता गए थे वहाँ पर, तो हम लोगों ने देखा था वहाँ उनके लिए अलग ही प्यार है, सब लोग उनको प्यार करते हैं। उनके दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम है नहीं, पर अगर आप ये ऑडियो सुनते हैं, उन्होंने हिंदू वाली बात की, चिता वाली बात की, जला देंगे, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये चीज़ें औरतों को आदमियों से डराने के लिए, ये एक तरह का डर है।
आप एक विधायिका को डरा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही है। और मैं सरकार से यही चाहूंगी कि इनके विरुद्ध अगेंस्ट बहुत सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अरेस्ट करना एक सही नहीं है। क्योंकि आज हम सब ने ये सोचा था कि डीएम ऑफिस में सारे जिले से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके अगेंस्ट लिखा जाए, लेकिन उन्होंने अरेस्ट किया है। पर हमें पता है कि वो शाम तक या कल तक उन्हें छोड़ देंगे। इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि ना छोड़ा जाए, पब्लिकली वो माफ़ी भी मांगे और आगे से वो कभी ऐसी धमकी ना दे, और कोई भी इंसान ऐसी धमकी किसी औरत को ना दे। अंतिम सवाल आपको और आ रहा है, कानून अपना काम करेगा, अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जिस पार्टी के मेंबरान है, जिस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जी, उस पार्टी को उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, कैसा आप चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है बड़ी सलीन, सुशील और अच्छी पार्टी माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। पार्टी आपकी भी अच्छी है, लेकिन उस पार्टी को मेंबरान है, उनको किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए जब तब वो एक महिला के खिलाफ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, एक महिला के पति के खिलाफ और उन वोटरों के खिलाफ भी संवैधानिक टिप्पणी कर रहे हैं, गैर वाजिब टिप्पणी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह कार्रवाई पे करनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं नसीम सोलंकी जी की बात कर देती हूँ। लास्ट वीक भी अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मेयर मैम के, वहाँ की मेयर मैम है, तो उनसे उनकी बात हो रही है, तो वही नसीम सोलंकी के हाथ जोड़ के कह रही हैं आप जाइए बेटा, मैं देख लूंगी। बिल्कुल, वो उनको बहुत प्यार से देख रही हैं, इवन सारी जगह से उनको प्यार दिया जा रहा है। लेकिन जो ये है, इसको देखकर तो वहाँ के लोग सभी नाराज हैं। और आप जानते हैं कानपुर का माहौल यहाँ के लोगों से बहुत अलग है। कानपुर के लोग अपनी माँ बेटियों की बिल्कुल भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। मैं हिम्मत मान रही हूँ कि उन लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया गलत रूप से नहीं दी। वो भी इसलिए नहीं दी क्योंकि वो नसीम सोलंकी की इज्जत करते हैं, इरफान सोलंकी की इज्जत करते हैं। पर मेरी सरकार से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे कि अगर इनको फ्रीडम मिलती है तो आगे लड़कियां हमारी सेफ नहीं है, महिलाएं हमारी सेफ नहीं है। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान आधी आबादी का हिंदुस्तान माना जाता है। अगर हमारी लड़कियां ये देखेंगी कि विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं तो खुद भी घर से निकलते हुए डरेंगी और प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर रह के प्रेशर में काम करती है। क्योंकि यही कार्रवाई अगर किसी पे होती है, अगर पहले पुलिस होती, उसको सरकार का डर होता तो वो पीटती भी, उसको लाती, पहले उनसे माफी मंगाती। लेकिन मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि हमारे सभी लोग नाराज हैं। जिस तरह से फोटो दी गई है, एक पॉलिटिकली तरह से लग रहा है कि विधायक के साथ उल्टा पुलिस खड़ी है, वो विधायक उस फोटो में लग रहे हैं। तो हम इस चीज से आहत हैं। मतलब भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है आपको? मुझे इस टाइम तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई फीमेल महिला को खिलाफ बोले तो बोले, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर होती तो सख्त कार्रवाई की जाती। कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पॉलिटिकली ना तो किसान की बात रखूंगी ना नौजवानों की, हम आधी आबादी की बात रखेंगे। आधी आबादी में एक विधायक का जो उपचुनाव जीत कर आई है, आप भी जानते हैं, सत्ता में रह के कोई अपोजिशन से अगर विधायक बनता है तो उसका मतलब उसको उस क्षेत्र से बहुत प्यार मिला है। और अगर आप उसको गाली दे रहे हैं तो आप समझिए पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं। तो थे हमारे साथ में जय रूही अंजुम जी, जय महासचिव है महिला सभा की समाजवादी पार्टी की। कहना है कि जय भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता से कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, कि जय भारतीय जनता पार्टी संगठन ऐसे व्यक्ति पे कोई कार्रवाई करेगा जिसने महिला, जो एक माननीय महिला है, जो एक विधायक है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, उनके पति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और टिप्पणी की है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कानून पर इनका विश्वास है और इस बात पर भी ऐतराज जताई जा रही है कि जिससे उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा लग रहा है कि जो एमपी एमएलए कोई साथ में खड़ा हो, पुलिस वाले उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। विरोध काफी है, नाराजगी काफी है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रूही अंजुम जी। शुक्रिया।